नमस्कार, राम राम सा। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, ये मार्केट आप जो देख रहे हैं अभी इस वक्त एक स्क्रीनशॉट है और ये स्क्रीनशॉट है लास्ट डे एनालिसिस का। अभी आज संडे है और ये एनालिसिस जो होने वाला है ये मंडे के लिए होने वाला है, यानी कि 9 फरवरी के लिए। अभी आप ये जो चार्ट देख रहे हैं लास्ट डे का है, यानी 6 तारीख का, 6 तारीख की जो एनालिसिस थी। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, देखो समझने वाली बात है कि मैंने आपको एक रेंज दी थी, ऊपर की ब्लैक लाइन और नीचे की ब्लैक लाइन, और नीचे मैंने आपको बताया था 25,501। आप क्या देखते हैं कि मार्केट इसी रेंज में यहां ओपन होता है। ओपन होने के बाद में यहां पे गैप फिल किया और गैप फिल करके तुरंत नीचे की तरफ आता है और वही 501 का लेवल जो मैंने आपको दिया था प्रॉपर 501 के लेवल को टच करता है, देन ऊपर फुल ऊपर जाने की कोशिश करता है, अप्रोक्स लगभग अपने इस लेवल के पास में पहुंच जाता है और यहां से फिर नीचे आने के बाद में अभी देखो क्लोजिंग, आप ऊपर का अगर टॉप लेवल देखेंगे तो मार्केट जब रिवर्स होके जाता है तो मैंने आपको 25,702 का टॉप लेवल दिया था और बाजार 25,702 के टॉप लेवल से वापस नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो अगर मैं ये कहूं कि लेवल हमारे कैसे हैं तो मैं आपको एकदम बोल सकता हूं कि लेवल से अगर मैं बात करूं तो यहां पे लेवल एकदम डॉट टू डॉट है। तो अब ये डॉट टू डॉट लेवल चलने के बाद में भी बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस लॉस की वजह क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। साथ में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल तो बताऊंगा ही बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल बाजार यानी 9 तारीख को गैप अप होगा। बिल्कुल, मैंने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन रखा है, प्लीज आप लोग भी कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, गैप अप होगा या गैप डाउन। मैं गैप अप की तरफ क्यों हूं? देखो, मैं इसलिए हूं जैसे कि यूएस से बार बार खबर आ रही थी कि ट्रेड डील होने वाली है और जब होने की खबर आई तो वो आती है शाम को, और शाम को जब खबर आती है तो जिन लोगों ने बेचारों ने पुट बाय कर रखा था उनकी तो धड़कने, जहां दिल हमारा 72 बार धड़कता है, उनका 172 बार धड़का था उस दिन। ठीक है, 172 बार दिल धड़का था। और जिन लोगों ने कॉल बाय कर रखी थी उनके बल्ले बल्ले हो गए थे, क्योंकि निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट, बैंक निफ्टी लगभग 2700 पॉइंट, सेंसेक्स लगभग 4500 पॉइंट गैप अप उस दिन खुला था। तो अब कल क्या हो सकता है? देखो, कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप अप होगा। एग्जैक्ट मैं आपको नंबर तो नहीं बता सकता क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एक संभावना है। क्यों है? क्योंकि जो ट्रेड डील थी ना, ये उस दिन तो केवल खबर थी, ये अब जाके फाइनल हुई है, बाजार बंद होने के बाद फाइनल हुई है। सो अब ये फाइनल हो चुकी है तो इसका मतलब बाजार में तेजी की संभावना तो मुझे नजर आ रही है। लेकिन अब एक चीज और, एजुकेशनल बातें समझो आप, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल का टिप तो है नहीं आपके लिए यहाँ पे, सिर्फ एजुकेशन के लिए। अब आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पे आप, ये गैप अप था, गैप अप के बाद में लगातार मार्केट नीचे आया। अब यहां पे देखो, गैप अप होने के बाद जब मार्केट नीचे आया ना तो लगातार साइडवेज यहां से देखो 3 तारीख के बाद में मार्केट पूरा साइडवेज है। हाँ, कल थोड़ा सा इसने फ्लक्चुएशंस दिखाई है, हल्की फुल्की, और वो भी कैसा पैटर्न बनाया है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ, इसने थोड़ी सी गिरावट के बाद में एक डब्लू पैटर्न बनाया है। लेकिन मैं अब अगर मेरा वीडियो देखते हैं कंटिन्यू, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर है ना 80% ट्रेडर्स ने अपना पैसा खराब कर दिया, या फिर मैं कह सकता हूं लास्ट के 3-4 दिन में 80% ट्रेडर्स घाटे में हैं, लॉस में हैं। कारण देखो, ज्यादातर लोग मार्केट में जो नुकसान करते हैं वो ट्रेंड में नहीं करते हैं बल्कि साइडवेज मार्केट में करते हैं। दोस्तों, ये ज्ञान की बात है, प्लीज इसको जरूर सुनना, और बातें अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना आपको, ठीक है? ये ज्ञान की बात है, यहाँ पे मैं कोई लेवल नहीं बता रहा हूं फिलहाल, लेवल 2 मिनट बाद में बता दूंगा, लेकिन ये मुझे एक बीच में ज्ञान की बात याद आ गई। तो अब देखो, साइडवेज मार्केट क्या होता है, दिखने में आसान लगता है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये साइडवेज मार्केट ही सबसे ज्यादा ट्रैप तैयार करता है। 80% 90% लोग इस जगह पे मात खाते हैं, नुकसान करते हैं। क्या करते हैं, देखो थोड़ी सी तेजी दिखी नहीं कि चलो कॉल ले लेते हैं, हल्की सी, अब ये बड़ी कैंडल यहाँ पे आई होगी ना, इसमें लोगों ने कॉल लिया होगा। थोड़ा इसको बड़ा करता हूं चार्ट को, आप देखेंगे कि यहाँ पे कल के बाजार की बताता हूं मैं, जो लास्ट डे का बाजार था। अब यहाँ पे ये बाजार तो साइडवेज है लगभग, लेकिन जैसे ही ये मारूबुजू आई होगी, बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया होगा, कॉल लेते उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, आराम से हिट होगा। दोबारा यहाँ पे हिम्मत नहीं होगी कॉल लेने की,
ये बड़ी रेड कैंडल देखिए, पुट लिया होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि थोड़ी सी तेजी दिखी नहीं कि लोग कॉल लेते हैं, थोड़ी सी गिरावट आई नहीं कि लोग पुट ले लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना नीचे, बस रेंज में लोगों को काटता रहता है। तो ये जो साइडवेज मार्केट है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है बायर का, ध्यान रखना। सेलर का दोस्त है ये, सेलर का तो ये दोस्त है, बायर का ये दुश्मन है। तो इस तरह के मार्केट में एक तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपकी दुश्मन बन जाती है। आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपकी दुश्मन बन ही जाती है। बार बार एंट्री, छोटी सी एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट, और धीरे धीरे आपका कैपिटल खत्म। आपको पता भी नहीं चलता है कब मेरा फंड वाइप आउट हो गया, इस ओवर ट्रेडिंग की वजह से। मैंने बहुत सारे लोगों से फोन पे बात की, बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं, बोले सर पता नहीं 3-4 दिन से क्या साइकोलॉजी हो गई कि बार बार ओवर ट्रेड हो रहा है। साइकोलॉजी नहीं, आपका मार्केट ही ऐसा हो रहा है कि आप ना चाहते हुए भी ओवर ट्रेड यहां पे कर रहे हो। तो याद रखिए, मार्केट में जब भी साइडवेज वाला माहौल रहे तो उस वक्त डिसिप्लिन और पैसेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इस मार्केट से बचना है और ट्रेंड पकड़ना है, स्ट्रक्चर समझना है, रेंज पहचानना है, क्लियर ब्रेकआउट समझना है, तो 2 चीज आप कर सकते हैं। या तो देखो, आप ये कृष्णा एसएमसी का एक इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हो, कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर। अब ये कैसे मिलेगा, इसका ये मिलने का सीधा सा तरीका देखो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये फ्री वाला नहीं है, पेड वाला है। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, ये आप टेलीग्राम पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। या फिर मैं आपको क्लियर बोलता हूं, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये फ्री में नहीं है। कहीं आप सोचें कि ये फ्री वाला होगा, ये फ्री में नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर बहुत शानदार इंडिकेटर है, टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक है, वहां से आप ले सकते हो। या 7229993334 ये मेरे मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर भी मेरे से बात कर सकते हो इसको समझने के लिए कि क्या है, कैसे काम लेता है, सब चीजें, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर आपको दिखाएगा, कॉल पुट पे भी बताएगा। इवन कॉल और पुट अब जब ओपन करेंगे ना, तो ये कॉल पुट पे भी बता देगा कि कॉल कहां से लेनी है, पुट कहां से लेनी है, और सारी चीजें नीट एंड क्लीन दिखाएगा आपको। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये पेड है इस वजह से, तो आप एक काम और कर सकते हो। ये मेरा एक दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग, देख रहे हो आप, कृष्णा ट्रेडिंग पे जाओ और यहाँ पे एक वीडियो है अभी लेटेस्ट डाला है मैंने, कैसे होती है मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें बॉस, आईडीएम, स्विंग, पीओआई, चौंच, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने समझाई हुई है। ये 1 घंटे का वीडियो है लगभग, तो आप इसको भी वॉच आउट कर सकते हो, बहुत शानदार वीडियो है। दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग, ये देख सकते हो आप, लोगो ये है अपना, ओके। सो यहां पर आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की, कि मंडे को निफ्टी गैप अप अगर होती है तो फिर कैसे कैसे चल सकती है। देखो, मैं डायरेक्ट ये तो नहीं कहूंगा कि गैप अप हो जाएगी, बट पहले में एक बार रेंज लेके चलते हैं। गैप अप होने के चांसेस तो है, मुझे तो लग रहा है, पर एक रेंज लेके चलते हैं कि कल मार्केट अगर 25,655 से लेकर 25,721 के बीच में कहीं ओपनिंग देता है, तो देखो ऊपर की तरफ मेरी जो रेंज रहेगी ना, वो इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल, बुलिश कैंडल क्लोज होती है, तो फिर मैं तेजी करना चाहूंगा। ये मैं कब बता रहा हूं, जब मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो। अभी गैप अप का भी बताऊंगा मैं आपको, रेंज बाउंड ओपन हो तो फिर मेरा क्या होगा, 25,721 से मैं जाना चाहूंगा 25,861, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा फिर मेरा बढ़िया रहेगा 26,000 का टारगेट, क्योंकि एक बार अगर मार्केट ने तेजी पकड़ ली ना, तो फिर मंदी में आना थोड़ा मुश्किल होता है, और अभी तो वैसे ही चांसेस लग रहे हैं। तो 861 और 26,000 ये मेरी 2 लेवल अपसाइड में रहेंगे। इन केस अब मान के चलो कि मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया, कहां पे ओपन हो गया भाई, अंदाजन एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं, कि 25,861 या फिर मान के चलो लगभग 26,000, ठीक है, इस रेंज में ओपन हो गया। तो क्या करेंगे, देखो अगर 861 की रेंज में ओपन होता है तो पहले तो वेट करेंगे कि ये गैप को फिल कर ले, नहीं करता है, मान के चलो 15 मिनट की बुलिश कैंडल यहीं पे क्लोज कर लेता है, तो फिर 26,000 तक जाना चाहेगा। और अगर 26,000 को क्रॉस कर गया, अब ये गैप अप से करे या फिर धीरे धीरे जाके करे, अगर 26,000 को मान के चलो इसने एकदम सपोर्ट क्रिएट कर दिया ना 26,000 पे, तो फिर जो लाइफ टाइम हाई है ना इसका अभी तक लगभग 26,300, मैं लगभग बोल रहा हूं, ध्यान रखना, लाइफ टाइम हाई इसका कितना है, 26,300। तो फिर मार्केट 26,300 तक जाने की कोशिश पूरी करेगा। अब देखिए, अगर मार्केट में मंदी आना चालू हुई तो चांसेस बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। अगर आपने कॉल होल्ड कर रखी है ना, अगर आपने कॉल होल्ड कर रखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर लॉस में भी हो ना, तो आप कहीं ना कहीं सीटीसी आ सकते हो। मैं अपनी बता रहा हूं, बाकी कुछ कह नहीं सकते भाई। देखिए 25,655
याद रखिए दोस्तों, एजुकेशनल कंटेंट है तो आप इसको एजुकेशन की भांति देखें, बाय सेल का टिप ना समझे, ठीक है। और 25,655 से अगर नीचे टूटा तो 25,600, ठीक है, बहुत स्लोली तेजी से नहीं आएगा। 600 के बाद में 25,530, ओके 25,530, 25,530 से टूटा तो 25,490, या फिर यूं भी कह सकते हो कि 500 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं एक रेंज, ठीक है। अगर ये टूटा तो फिर तगड़ी धमाचौकड़ी आ जाएगी 25,300 तक की, लेकिन 500 का लेवल टूटना बहुत 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 रेयर है, बड़ा मुश्किल है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की दोस्तों, कि निफ्टी बैंक में क्या क्या हो सकता है। आज आप लोग मेरे साथ एक प्रतिज्ञा तो करेंगे कि भाई जब भी साइडवेज मार्केट रहेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर हम आपके इंडिकेटर का सहारा ले लेंगे, ठीक है। इंडिकेटर का सहारा ले सकते हो दोस्तों, भरोसा करो, बहुत बढ़िया इंडिकेटर है वो, मार्केट का बढ़िया ट्रेंड दिखाता है। 60,157, और इस इंडिकेटर का नाम ध्यान रखना, कृष्णा एसएमसी है, ठीक है। एक K9 था वो अलग है, ये K9 से एडवांस है कृष्णा एसएमसी, ठीक है। इसके आगे एसएमसी लगाओ, मतलब ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर आधारित है, ठीक है। 60,157, कल अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 60,326, 60,387, 60,501, ये 3-4 लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। इस अब अगर ये देखो 60,500 को क्रॉस कर गया ना तो फिर 61,000 का लेवल है, सीधा 500 पॉइंट ऊपर, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा एक बार क्रॉस करना, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन साइड में, कि अगर मार्केट 60,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर ये नीचे आना चाहेगा 59,891, स्लोली आएगा नीचे, बहुत स्लो आएगा ये, ठीक है। 59,768, क्योंकि अभी जोश है ना बाजार में, 59,656, ये 3 लेवल में मान के चल रहा हूं। अगर ये 656 वाला टूट गया ना तो फिर मैं सीधा 59,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाऊंगा कि वहां तक मार्केट आ जाना चाहिए, ये प्राइजेक्शन बोल रहा है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है, प्राइजेक्शन। सो अब यहां पे बात करें सेंसेक्स बाबू की, कि सेंसेक्स क्या चाहते हैं हमसे, तो देखो अगर सेंसेक्स में 83,483 से लेकर अगर 83,614 इसके बीच में बाजार ओपन होता है तो आई कांट ट्रेड, मैं इसको साइडवेज जोन मान के चल रहा हूं। ये जो अभी मैंने बनाया ना, इसको मैं साइडवेज मान के चल रहा हूं। तो मुझे अब तेजी करने का विचार कब आएगा, देखो अगर मुझे मार्केट मिलता है 83,614 के ऊपर तो मैं यहां से तेजी करना चाहूंगा लगभग 83,767, इसके ऊपर 83,928, इसके ऊपर फिर मेरा 84,000 का एक लेवल मैं साइकोलॉजिकल लेवल मान के चल रहा हूं कि यहां तक तेजी हो सकती है। अगर गैप अप हो गया तो फिर मुझे 84,200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड में, अगर मार्केट वाकई में नीचे गिरना चालू हो जाता है जैसे कि अभी आ रहा है लिचर कर करके, तो फिर मुझे देखो 83,483 ये लेवल है, इससे नीचे आया तो 83,296, देन इसके बाद में 83,072, एंड इसके बाद में एक बार देखो मार्केट 83,000 पे रुक सकता है, बिकॉज ये एक राउंडिंग नंबर है इस वजह से, और फिर इसके बाद में तो सीधा 82,919 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अपनी तरफ से एक बहुत बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, साथ में ही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।